तीन शातिर चोर और चोरी के 9 दोपहिया वाहन। गोहलपुर पुलिस की उपलब्धि। जबलपुर में लगातार हो रही चोरियों की धरपकड़ में पुलिस को 2 पहिया वाहन चोरी करने वाले चोरों को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल हुई, जिसमें गोहलपुर थाना प्रभारी रितेश पांडे ने बताया कि पुलिस द्वारा लगभग 8 लाख कीमत के 9 दोपहिया वाहन समेत 3 चोर को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी से आगे की पूछताछ की जा रही है, जिन्हें विधिवत कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश कर पकड़े गए अपराधियों को जेल भेजा जाएगा। थाना क्षेत्र में और ज़िले में लगातार बढ़ती वाहन चोरियों के मद्देनज़र पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय शहर और सीएसपी गोहलपुर महोदय के मार्गदर्शन में एक टीम गठित की गई थी, जिसके द्वारा 9 वाहन चोरी की घटनाओं का खुलासा करने में सफलता प्राप्त की गई है। सम्मान रैकवार, राज झारिया और सोहेल नाम के 3 वाहन चोरों को थाना गोहलपुर की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 9 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं, जिसमें 2 मोटरसाइकिलें थाना गोहलपुर क्षेत्र की हैं, एक लाडगंज थाने की है, एक आधारताल थाना क्षेत्र से चोरी हुई, एक मदन महल थाना क्षेत्र से चोरी हुई। 3 अन्य घटनाओं के बारे में वो बता नहीं पा रहे हैं कि शराब के नशे में या अन्य नशे की गिरफ्त में उनने कहाँ से ये घटनाएं की हैं। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके द्वारा संगठित रूप से अपराध घटित किया जा रहा था, तो संगठित अपराध की धारा लगाकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया। आज की डेट में यदि निकाला जाए तो लगभग हर मोटरसाइकिल 1 लाख रुपए की होती है, तो उस हिसाब से लगभग 9 लाख रुपए की मोटरसाइकिल थाना गोहलपुर पुलिस के द्वारा जब्त की गई है। बैकग्राउंड क्या है पहले? हाँ, तीनों आरोपियों का पूर्व का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। एक के मारपीट के मामले हैं, एक और बाकी 2 के चोरी के मामले हैं। शव रखकर चक्का जाम। हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। जबलपुर के बलदेव बाग चौराहे अंकित ठाकुर नामक व्यक्ति की हत्या के विरोध में उसके परिजनों और स्थानीय लोगों ने शव रखकर प्रदर्शन किया, जिसमें शव को मुख्य मार्ग पर रखकर चक्का जाम किया गया और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की गई। पुलिस के समझाने के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। आपको बता दें, घटना सोमवार की सुबह कोतवाली थाना क्षेत्र के चेरी ताल में पुरानी रंजिश के चलते अंकित ठाकुर के साथ बदमाशों ने मारपीट की गई थी, जिसमें उसकी मौत हो गई। वही आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग करते हुए बलदेव बाग में प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाया, जिसके बाद धरना खत्म हुआ। प्रदर्शन कर रहे थे, लाश रख के, क्या था इनका? ये इनकी मांग थी कि जो है इसमें कार्रवाई की जाए। इसमें मर्ग का भी पहले ही पुलिस के द्वारा कर ली गई है। आगे पीएम की रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। आगे अगर पीएम की रिपोर्ट के आधार पर ऐसी जांच में आता है कि जो हत्या के साक्ष्य मिलते हैं, अगर उसके आधार पर इसमें धारा को बढ़ाया जाएगा, धाराओं को बढ़ा के और उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, क्या गिरफ्तार हुए क्या? अभी आरोपियों की तलाश की जा रही है, उनको राउंड अप किया जा रहा है। कितने आरोपी हैं? इसमें अभी परिजनों से जो बातचीत की है उसमें लगभग 4-5 लोगों के नाम बताए हैं उन्होंने, और उनसे जो है बुला के कथन लिए जाएंगे और उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। धनपुरी में तेज रफ्तार बुलेरो चालक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। सीसीटीवी फुटेज कैद हादसा। जबलपुर के बरेला थाना अंतर्गत धनपुरी चौराहे में एक तेज रफ्तार बुलेरो चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बाइक सवार मोनू सोनू को टक्कर मार दी, जहां मोनू सोनी के पैरों में गाड़ी चढ़ गई, जिसके चलते मोनू घायल हो गया। वही हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जहाँ मोनू सोनू के पैरों और हाथ में टाके लग गए। जहाँ मोनू सोनू ने बताया कि वाहन जमुना प्रसाद चला रहा था, जिसकी रिपोर्ट उसने बरेला थाने में की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ। मैं धनपुरी से घर के लिए आ रहा था। विनय पटेल पिता का नाम जमुना पटेल। बिलोरो से आया, मेरी गाड़ी को एक बार मारा और फिर उसको रिवर्स करके फिर मारा उसने। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे को 4 तारीख के लिए बरेला थाने में मैंने रिपोर्ट की, अभी तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं चाहता हूँ कि कार्रवाई जल्द से जल्द हो। तो ये इसकी गाड़ी से आपको धोखे से लगा था या जानबूझ के किया? जानबूझ के मेरे ऐसा को क्यों किया? क्या मेरे को नहीं मालूम कि कौन सी वजह थी, क्या वजह थी, मेरे को नहीं पता। कौन है ये, कहाँ का है? धनपुरी का है, उधर ही रहता है, धनपुरी चौक अड्डे पे। पुरानी कोई रंजिश थी क्या? नहीं, मेरे को नहीं मालूम कौन सी रंजिश से उसने मेरे साथ। कहाँ पे चोटें आई हैं? मेरे को पैर पे चोट आई है, पैर में टाँके लगे मेरे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनू सोनी और चंद्रभान सोनी। कहाँ रहते हैं आप? मैं डूंडी चौराहे पे रहता हूँ। क्या करते हैं? मेरा बर्तन का व्यवसाय है।
जबलपुर में रिटायर्ड महिला शिक्षक को एटीएस अधिकारी बनकर साइबर ठगों ने 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखा। पुलवामा हमले का डर दिखाकर उनसे 70 लाख रुपए की मांग की गई, लेकिन समय रहते पुलिस की मदद मिलने से महिला और उनका पैसा दोनों सुरक्षित है। घटना 6 दिसंबर की है, जब बाई का बगीचा क्षेत्र में रहने वाली रिटायर्ड शिक्षिका अमिता गैब्रियल के मोबाइल पर कॉल आया। फोन करने वाले ने खुद को एटीएस अधिकारी बताते हुए कहा कि पुलवामा में आतंकी गतिविधियों से जुड़े एक मामले में उनके खाते से 70 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं। साथ ही आरबीआई और एटीएस जांच का हवाला देकर उन्हें डराया गया। कुछ देर बाद साइबर ठगों ने वीडियो कॉल शुरू किया और महिला को डिजिटल अरेस्ट कर लिया। 3 दिन तक का उनका मोबाइल लगातार वीडियो कॉल पर रखा गया। महिला और उनके पति को घर से बाहर निकलने, पर्दा खोलने, बंद करने तक के लिए अनुमति लेनी पड़ रही थी। ठगों ने बच्चों और रिश्तेदारों को की पूरी जानकारी भी हासिल कर ली। एएसपी ने रिश्तेदार बनकर की बात तो उनसे भी ठगों ने नाम पूछा। मोबाइल पर सिग्नल ऐप डाउनलोड करवाया। साइबर ठगों ने बुजुर्ग दंपति को धमकी देने के बाद उनके मोबाइल पर सिग्नल ऐप डाउनलोड करवाया। इसके जरिए उन्होंने नकली एटीएस डिपार्टमेंट ग्रुप में ऐड किया, जिसमें अलग अलग नामों से फर्जी एटीएस के अधिकारी जुड़े हुए थे। इसी ग्रुप के माध्यम से महिला और उनके पति को डराया जा रहा था। वीडियो कॉल के जरिए डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया। एटीएस डिपार्टमेंट का बना रखा था ग्रुप, इसी से करते थे वीडियो कॉल। 70 लाख रुपए दो बच जाओगे। 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट के दौरान घर पर क्या हो रहा है, कौन कितने बजे आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये तमाम जानकारी साइबर ठग डिजिटल अरेस्ट के जरिए समय समय पर अमित गैब्रियल से ले रहे थे। एटीएस बनकर कॉल करने वाले साइबर ठगों ने केस में नाम हटाने को लेकर 70 लाख रुपए की डिमांड की। पूरा मामला ऐसा है सर कि मैं एडवोकेट हूँ और मैं नगर निगम में 33 साल एज ए चीफ ऑफिसर काम किया। रिटायर हो गया हूँ, प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। नगर निगम का स्टैंडिंग काउंसिल है। मेरी मित्र हैं जो हमारे साथ पढ़ी थी साइंस कॉलेज में, उनका नाम है अमिता गैब्रियल। वो सुबह सुबह आई रोते हुए मेरे घर पे और बताने लगी कि उनके यहाँ ये फ़ोन आया है कि एटीएस ने उनके यहाँ फ़ोन के अधिकारियों ने फ़ोन किया कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है और पुलवामा का जो कांड हुआ था उसमें आपने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं टेररिस्ट को 70 करोड़ रुपए, और उसमें से आपका जो अकाउंट है सीज किया जा रहा है और आरबीआई में आप जांच करेगी। आप लोग के लिए अरेस्ट वारंट निकाल रहे हैं और उनको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया। जब डिजिटल अरेस्ट करने की बात आई तो वो किसी तरीके से मेरे पास आई और उन्होंने पूरी स्टोरी मेरे को सुनाई कि हमको ऐसे इस तरीके से फ़ोन आ रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो मैंने उनको सीधा सजेस्ट किया कि अपन सबसे पहले पुलिस के पास चलते हैं, एसपी साहब के पास चलते हैं। हम लोग यहाँ आए तो सिंह साहब से हमारी मुलाकात हुई। इन्होंने भेजा साइबर क्राइम में हम मिस्टर नेगी से मिले, उनको पूरी बात बताई। उसके बाद हम सिंह साहब के पास एडिशनल एसपी साहब हैं जिन्होंने बहुत मदद की है इस प्रकरण में हम लोगों की। हम लोग के वो घर गए साथ में, और साथ में वहाँ पर जो वीडियो ऑन करके रखा हुआ था उन ठग गैंग ने, उनने उसके सामने हमारे एडिशनल एसपी साहब गए। उनने पूछा कि आप बताइए आप कैसे ये कर रहे हैं और इन इनोसेंट लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं, और तो उनने कोई जवाब नहीं दिया और उनने मोबाइल बंद कर दिया। उसके बाद उसके पहले ये हुआ था कि 6 तारीख से इन लोग को डिजिटल अरेस्ट करके रखा था, घर में रखा गया था और उनके एक मोबाइल ऑन रखते थे जिसमें वो देखते रहते थे कि ये लोग की क्या गतिविधियां हैं, और इन्हीं से इनके बच्चों की पैसे की और पूरी जानकारी लेकर इनको ब्लैकमेल कर रहे थे। 70 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। क्या नाम है, क्या करते हैं? पत्नी अमिता गैब्रियल है और मिस्टर जोसेफ गैब्रियल है। ये बाई के बगीचे में रहते हैं और हमारे परिचित भी हैं और हमारे साथ पढ़ी हुई हैं, इसलिए मेरी मित्र। मैं अनिल मिश्रा, एडवोकेट, स्टैंडिंग काउंसिल नगर निगम जो है। आज पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए बोला था तो ये अपने घर से निकली और घर से जाके बैंक जा रही थी मनी ट्रांसफ़र करने के लिए, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी, वो डायरेक्ट मेरे पास आ गई। मैं बिहार बाग में रहता हूँ। उनने पूरी चीज़ें मेरे को चुपचाप बताई, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि अपन को कहीं नहीं जाना चाहिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपन सीधे पुलिस में चलते हैं, एसपी साहब से मिलते हैं और ये साइबर क्राइम का मामला है, इसमें अपन अपराध दर्ज कराएंगे। महाराष्ट्र के नागपुर से कारतूस का सैंपल लेकर उसे बेचने लग्जरी कार से आए सौदागरों को पुलिस ने दबोच लिया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सोमवार की रात मंगेली के परमेश्वर ढाबे पर यह कार्रवाई की है। पुलिस ने 5 आरोपियों के कब्जे से 14 कारतूस और 1 कार जब्त की है। थाना प्रभारी बर्गी प्रशिक्षु डीएसपी हेमंत कुमार ने बताया कि सोमवार को मुखबिर से सूचना मिली कि मंडला बाईपास रोड परमेश्वर ढाबा मानेगांव मंगेली में कुछ लोग एक काले रंग की बिना नंबर की स्कॉर्पियो जिसके पीछे वाले कांच में महाकाल लिखा है अपने पास कारतूस रखे हैं। ढाबा में कारतूस बेचने हेतु ग्राहक
ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं। सूचना पर ढाबा में पुलिस को 5 व्यक्ति एक साथ बैठे दिखे जो पुलिस को देखकर भागने लगे। आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम उज्जैर परवेज, कासिफ खान, अस्मित खोटे, शुभम कोटांगले, जयेश घोष टेम्पुरने नागपुर बताया। आरोपियों का कहना था कि वे नागपुर से आए थे और अपने साथी का इंतजार कर रहे थे। तलाशी लेने पर उज्जैर परवेज 6, कासिफ खान से 2, अश्मित खोटे से 2, शुभम कोटांगले से 2, जय घोष के कब्जे में 2 जिंदा कारतूस मिले। सीएसपी अंजुल अयान मिश्रा ने बताया कि कारतूस के संबंध में पूछताछ करने पर उक्त कारतूस नागपुर से बेचने के लिए जबलपुर आना एवं ग्राहक की तलाश करना बताया गया। पुलिस ने मौके पर बिना नंबर की स्कॉर्पियो जिसका रजिस्ट्रेड नंबर प्लेट MH35P7202 लिखी हुई स्कॉर्पियो के अंदर रखी मिली, जिससे जब्त करे हुए आरोपी थाना बरगी में कल शाम को सूचना मिली थी कि कुछ लड़कों द्वारा जबलपुर में हथियार के संबंध में आए थे और वो अभी वहाँ से निकलने वाले जब बरगी थाना क्षेत्र से, तो उनको मुखबिर सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया, जिससे लगभग 14 राउंड हमको जब्त हुए हैं, हमने जब्त किए हैं और उनसे अभी आगे पूछताछ कर रहे हैं। सर कारतूस देसी थे या 0.32 बोर के कारतूस है जिनको मतलब जब्त किया गया है विधिवत, और उसके संबंध में कहाँ से लेकर आए थे, उनकी क्या मंशा थी, इस संबंध के संबंध में आगे पूछताछ अभी कर रहे हैं। वाहन भी जब्त हुआ है? एक स्कॉर्पियो वाहन जो ये आरोपी लेकर आए थे नागपुर से, उसको जब्त किया गया। मूलतः कहाँ के हैं ये सभी मूलतः नागपुर के रहने वाले हैं और यहाँ क्या है सर इनका पहले का कोई रिकॉर्ड है इनका? पुराने रिकॉर्ड हैं इनके, एग्जैक्ट जानकारी मुझे नहीं है, पर सभी 5 लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसको प्राप्त करके और उनसे उसी संबंध में आगे पूछताछ की जा रही है। दबंगों ने महिला की धोखाधड़ी कर क्रय की जमीन। रुपए मांगने पर दे रहे जान से मारने की धमकी। पीड़ित महिला ने एसपी से लगाई गुहार। जबलपुर के तेवर में रहने वाली पीड़ित महिला के साथ दबंगों ने धोखाधड़ी कर जमतरा में करीब 1.25 एकड़ जमीन 52 लाख रुपए के क्रय कर 42 लाख रुपए देते हुए जमीन में कब्जा कर लिया। वही बाकी की 50 लाख रुपए की रकम का पीड़ित महिला को चेक दिया गया। वही जब महिला ने बैंक में चेक लगाया तो चेक में स्टॉप पेमेंट लगा दी गई। वही जब पीड़ित महिला और उसके बेटे ने राजेश जायसवाल और उसकी पत्नी और बेटों से बाकी रकम मांगी तो पीड़ित महिला मुन्नी बाई और उसके बेटे हिम्मत पटेल को जान से मारने की धमकियां दी गई। जहां पीड़ित महिला मुन्नी बाई ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। जहां पीड़िता के बेटे ने बताया कि उनकी मां अनपढ़ है। दलाल ने अपने झांसे में फंसाते हुए राजेश जायसवाल निवासी तिलहरी से सौदा जमीन का करवा दिया। वही 42 लाख रुपए रजिस्ट्री के समय दे दिए गए। बाकी रकम 50 लाख रुपए के चेक दिए गए। बैंक में लगाने पर उसे स्टॉप पेमेंट लगा दी गई। वही बरेला थाने में रिपोर्ट करवाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उल्टा ये दबंग उन्हें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। शिकायत लेके आए कि हमारे पैसा नहीं डाला जायसवाल और की। कहाँ से आए हैं? हम पिपरिया से आए, भेड़ाघाट थाना। जी, कहाँ पे थी आपकी जमीन? हमारी परसवारा में थी, थाना लगता है बरेला। कितनी जमीन थी? 1.25 एकड़ 2 बहनों में। अच्छा, तो कितने 1.5 एकड़। कितने में सौदा हुआ था? 1 लाख 5 कम 1 लाख 92 लाख और 80 हजार में। अच्छा, तो कितना पैसा मिला आपको उसमें? 42 लाख दाई हैं। अब क्या बोल रहे हैं बाकी? अब बाकी में जाते तो घर रंगदारी घर बता नहीं दे रहे थे? नहीं दे रही तो हम इतने आए। ठीक है, नाम बता दो अपने। हमारा बैजंती बाई है। से आए हैं और क्या समस्या है आपको? हम लोग तेवर पिपरिया से आए हैं। हम लोग उनकी ज़मीन परसवारा जंतरा परसवारा में है, थाना बरेला लगता है, गौर चौकी, और राजेश जायसवाल को रजिस्ट्री करी है इन लोगों ने, अंगूठा छाप अनपढ़ गवार लोगों ने, और वो चेक के द्वारा रजिस्ट्री करवा ली। चेक मेंशन है रजिस्ट्री में और पैसे के लिए मना कर रहा है। जाते हैं उसके घर में तो जान से मारने की धमकी देता है। कब्जा भी करा लिया उसने ज़मीन में, वो खाली कराने के लिए खेत गया था तो गुंडे लेके गया था अपने कलारी के। कितने में सौदा हुआ था? सौदा 92 लाख 80 हजार में सौदा हुई थी, जिसमें से उसने 42 लाख अभी दे चुका है और बाकी कह रहा है कब्जे के बाद। कब्जा करा लिया, उसके बाद में जाते हैं तो वो मारने की धमकी देता है और पैसे नहीं दे रहा। किसके नाम पे थी जमीन? जमीन हमारी माता राम बैजंती बाई के नाम पे थी। बरेला में शिकायत? बरेला में शिकायत 3-4 बार कर चुके हैं, एसपी में भी कर चुके, कलेक्टर में भी कर चुके हैं। 4-5 साल से मामला चल रहा है। क्या हुआ? कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज कहाँ फिर आए? आज फिर आए हैं एसपी ऑफिस में, वकील द्वारा भेजा था उसने, तो तहसीलदार साहब महोदय के पास जाइए, शिकायत दर्ज करवाइए, देखते हैं कुछ होता है कि नहीं। क्या चाह रहे हैं आप? हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोगों की जो ज़मीन बिकी है
वो हमारा ब्याज सहित पैसा दे दे, जो रोका है 4-5 साल से। बस हम लोग कुछ नहीं चाहते। और नाम आपका? नाम हमारा हिम्मत सिंह पटेल। बेटे के व्यवहार में अचानक बदलाव, चर्च जाने लगा छात्र, स्कूल की शिक्षिका और फादर पर ब्रेन वॉश का आरोप, पिता ने पुलिस से लगाई गुहार। आधारताल क्षेत्र में एक छात्र के अचानक चर्च जाने और घर में विरोध करने पर देवी देवताओं की फोटो फाड़ने का गंभीर मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता सत्यनारायण शर्मा ने पुलिस को बताया कि नीट की तैयारी कर रहा उनका बेटा नीलम शर्मा सेंटर जेवियर स्कूल में पढ़ते समय शिक्षिका पलक सिंह और 2 फादर के संपर्क में आया। आरोप है कि इसी दौरान उसे ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जाने लगा, जिसके बाद उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। पिता का कहना है कि बेटे ने घर में भगवानों की नहीं केवल तस्वीरें फाड़ी बल्कि मूर्ति भी तोड़ दी और चर्च जाने से रोकने पर व परिजनों से हाथापाई तक करने पर उतारू हो जाता है। मामले की शिकायत लेकर पिता अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की पदाधिकारी प्रीति धंधारिया के साथ आधारताल थाने पहुंचे, जहां स्कूल की शिक्षिका और संबंधित फादर पर कार्रवाई की मांग की गई। पिता के अनुसार बेटे पर इतना प्रभाव पड़ा है कि वह घर के दरवाजे तक तोड़ने की कोशिश कर चुका है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। देखिए, इस संबंध में थाना आधारताल से जो जानकारी प्राप्त हुई है वो ये है कि ये जो बच्चा है वो ट्यूशन पढ़ाने एक लेडी टीचर आती थी और उसी से प्रभावित होकर संभवतः उसने इस तरह की कुछ बातें की हैं और उसी को लेके माता पिता चिंतित थे और वो चाहते हैं कि बच्चे की काउंसलिंग जो है पुलिस के माध्यम से हो जाए, उसी दिशा में प्रयास किया जा रहा है। सर, उनका कहना है कि वो घर पे रहकर देवी देवताओं की फोटो वगैरह भी फाड़ता हो परिवार। देखिए, जैसा मैंने कहा कि वो जो बच्चा है उसके संबंध में माता पिता का ये कहना है कि वो चाहते हैं कि पुलिस के माध्यम से उसकी काउंसलिंग हो जाए ताकि वो अपनी नॉर्मल स्थिति में आ सके। प्रथम दृष्टया जांच में यही आया है कि वो अपनी लेडी टीचर से प्रभावित हुआ है और वो भी माता पिता भी यही चाहते हैं कि काउंसलिंग के माध्यम से उसको यथास्थिति में लाए। स्कूल में भी कुछ ऐसे बच्चे सामने आए हैं? अभी तो इसके अलावा कोई जानकारी। कौन से चर्च जाता है? दत्ता बिल्डर्स के बगल में एक चर्च उधर जाता है और एक भट्टीपुर के चर्च में भी जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ वो यीशु का गाना लगाता है, हम लोग रोकते हैं तो हम लोगों को भी वो लड़ता है हम लोगों से, माता पिता से। क्या नाम है आपका? सत्यनारायण। अभी आप अपनी शिकायत लेके कहाँ हैं? आधारताल थाने में। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्सन ना हो। हमारा बच्चा हमारी हिंदू धर्म में है, हम ब्राह्मण हैं। एक और बता दो, एक मिनट दीदी की बात है। एक मिनट और आगे कर लूँ, एक मिनट आईडी एक सी रखना है। जी बताएं। मेरे पुत्र नीलम शर्मा द्वारा पीछे को फाड़ना, हम लोगों को प्रेरित करना कि आप भी क्रिश्चियन बन जाओ। हमारा पुत्र जो है 2 फादरों के संपर्क में और एक मैडम के संपर्क में था, उनसे प्रेरित होकर के यह कृत्य उसने किया। कौन है ये, कहाँ का है? बालक हमारा है। क्या नाम है आपके बालक का? नीलम शर्मा नाम है। किसके द्वारा किया जाता है ये? 2 फादर, उनका नाम नहीं मालूम मेरे को, और एक मैडम है, उनके द्वारा उसको प्रेरित किया जाता है ईसाई बनने के लिए। वो रोज़ चर्च जाता है और एक दिन चर्च जाने के लिए मैंने रुका, वो दरवाज़ा लगा दिया, ताला लगा दिया और साइकिल की ताला लगा दी, उसको भी तोड़ करके वो जो है साइकिल। कौन से चर्च जाता है? ये दत्ता बिल्डर्स के बगल में एक चर्च उधर जाता है और एक भट्टीपुर के चर्च में भी जाता है। आपको कैसे पता चला कि मतलब वो इस तरीके का मामला सामने आ रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ वो यीशु का गाना लगाता है, हम लोग रोकते हैं तो हम लोगों को भी वो लड़ता है हम लोगों से, माता पिता से। क्या नाम है आपका? सत्यनारायण। अभी आप अपनी शिकायत लेके कहाँ हैं? आधारताल थाने में। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्सन ना हो। हमारा बच्चा हमारी हिंदू धर्म में है, हम ब्राह्मण हैं। एक और बता दो, एक मिनट दीदी की बात है। हवाला और टोल घोटाले का मास्टरमाइंड अमित खम्परिया रिमांड में उगले राज। जबलपुर सतना में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की वसूली, फर्जी दस्तावेजों के जरिए ठगी, हवाला ट्रांजैक्शन और टोल टैक्स घोटाले के मास्टरमाइंड अमित खम्परिया उर्फ चिटलर अमित को पुलिस को रिमांड के दौरान रोजाना चौंकाने वाले खुलासे मिल रहे हैं। 3 दिन के रिमांड पर लिए गए आरोपी की स्वीकारोक्तियों के आधार पर पुलिस ने सोमवार को जबलपुर और सतना में ताबड़तोड़ दबिश दी, जिससे पूरे नेटवर्क में हड़कंप मच गया है। सोमवार सुबह पुलिस की विशेष टीम ने अचानक खम्परिया के जबलपुर स्थित ऑफिस पर छापा मारा। ऑफिस को सील
सील कर करीब 2 घंटे तक सघन तलाशी ली गई। इस दौरान पुलिस को कई डिजिटल दस्तावेज, लेजर फाइलें, USB डिवाइस और कंप्यूटर हार्ड डिस्क मिली, जिनसे हवाला और वसूली नेटवर्क की पुष्टि होने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार बरामद दस्तावेजों में फर्जी कंपनियों के नाम, उधारी के नाम पर ठगी के मॉड्यूल और टोल कलेक्शन से जुड़े संदिग्ध रजिस्टर शामिल है। पुलिस की दूसरी टीम ने सतना से खम्परिया के घर पर दबिश दी, जहां से एक लाइसेंस पिस्टल बरामद की गई। पुलिस अब इसकी वैधता और उपयोग की जांच कर रही है। इसके अलावा घर से लाखों रुपए दस्तावेज, सोने चांदी के आभूषण, संदिग्ध नोटबुक, CCTV DVR और कुछ मुहरबंद पैकेट भी मिले हैं, जिनकी फोरेंसिक जांच कराई जाएगी। रिमांड में खम्परिया ने कबूल किया है कि उसके पास फर्जी पहचान पत्रों का नेटवर्क, हवाला चैनलों से संपर्क और कई जिलों में कलेक्शन पॉइंट्स थे। पुलिस अब दस्तावेजों के आधार पर उसके एजेंटों और पार्टिसन की सूचना तैयार कर रही है। नागपुर और मुंबई के 2 एजेंटों के नाम पहले ही सामने आ चुके हैं, जिनके मोबाइल नंबर और बैंक ट्रांजैक्शन कई चौंकाने वाले लिंक जुड़ रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार जब्त सामग्री के केस का दायरा और बड़ा हो गया है। अगले 48 घंटों में कई बड़े नामों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। जांच टीम जबलपुर, सतना, मंडला और नागपुर में और भी ठिकानों पर दबिश देने की योजना बना रही है। अफसरों का कहना है कि यह एक संगठित और व्यापक नेटवर्क है, जिसकी हर कड़ी की जांच कर सख्त धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। अमित खम्परिया की गिरफ्तारी भले ही शुरुआत हो, लेकिन पुलिस की आक्रामक कार्रवाई ने इस पूरे नेटवर्क की नींव हिला दी है। देखिए, संजीवनी नगर के एक प्रकरण में अमित खम्परिया, जो लंबे समय से फरार चल रहा था, उसकी गिरफ्तारी की गई थी। माननीय न्यायालय से 3 दिन का पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया था। उस पुलिस रिमांड के दौरान उसके पास जितने भी अस्त्र थे, उसके पास जो ऐसे कागजात थे जो लोगों को उसने ठगा था, उसके ऑफिस से उन कागजातों की भी तलाशी हुई। लगातार उसके जो अंगरक्षक तथाकथित थे, उनके पास भी पुलिस गई है। कल रीवा, सतना भी उसको लेके गई थी पुलिस। तो लगातार इसमें कार्रवाई चल रही है। अभी शेष 3 प्रकरण और हैं, जिसमें उसकी गिरफ्तारी, जो जबलपुर के ही हैं, जिसमें उसकी गिरफ्तारी की जानी है और उसमें आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाए। उसमें जो है रज्जाक पहलवान का भी नाम आ रहा है सपोर्ट करने के लिए। देखिए, जो भी विवेचना में तथ्य आ रहे हैं, उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। किस प्रकार के हथियार, कितने तक कुछ? देखिए, अभी उसने ये कहा था कि मेरे हथियार मुख्य तौर पे जो उसका अंगरक्षक था, जिसका नाम उसने बताया था, मनोज पांडे, उस तक पुलिस पहुंची है, उससे पूछताछ की गई है और अब उसने हरदा का एक और नाम लिया है। तो संभवतः आज या कल में पुलिस हरदा उसको लेके जाएगी। ये जो बंदूकें हैं, इनका लाइसेंस है कि? शुरुआती दौर में उसने, चूंकि पुलिस को वो नए नए तथ्य बताता है और अधिकतर तथ्य जो हैं वो बताता है, वो झूठे निकलते हैं, तो पुलिस लगातार अपने स्तर पर तस्दीक कर रही है कि कौन सा अस्त्र उसका जो है, आर्म्स जो थे वो लाइसेंसी थे, कौन से गैर लाइसेंसी थे, उसमें विवेचना की जाए। लगभग कितने हथियार? देखिए, मैं जैसा पहले कहा कि वो लगातार जो है हमारे पास जो सोशल मीडिया में उसने रील्स डालता था, जो फोटो डालता था, वो सारे तथ्य पुलिस के पास मौजूद हैं। उसी आधार पर विवेचना आगे चल रही है। लगभग कितनी 420 का मामला दर्ज हुआ? देखिए, अलग अलग प्रकरण में अलग अलग अमाउंट है। अभी जैसे कोतवाली में जो हाल ही में जो रिटायर्ड व्हीकल फैक्ट्री के रिटायर्ड अधिकारी थे, उनका जो मामला दर्ज हुआ है, उसमें 25 लाख रुपए की राशि थी, जिसमें से 22 लाख उसने उनको वापस नहीं किए थे। तो कुछ संबंध कागजात और कुछ सोने चांदी के आभूषण मिल रही? अभी लगातार तलाशियां चल रही हैं, इस संबंध में कुछ भी कहना मुश्किल है। कुछ ऐसे पीड़ित भी हैं जिनके साथ पहले भी हुई, वो भी पुलिस से संपर्क करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं।